वर्ग 10 के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग 12 पाठ अर्थात द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें द्वादश पाठ में आपका कर्ण से दान वीरता अर्थात कर्ण की जो दान वीरता की बात है इसका जिक्र किया गया है। कर्ण के बारे में तो आप जानते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को ऐसे समझने का प्रयास करें कि कर्ण जो था महाभारत काल का एक तरह से आप जानेंगे कि अंगराज कर्ण के रूप में जाना जाता था। अंगराज अर्थात वह अंग का राजा था और वह पांडवों का भाई होते हुए भी वह पांडवों के साथ नहीं था, बल्कि वह कौरवों के पक्ष में था। क्योंकि जब लड़ाई हुआ है तो लड़ाई के दौरान यहाँ कर्ण के पास एक बहुत बड़ी शक्ति था, बहुत बड़ा एक हथियार कह सकते हैं, या बहुत बड़ा उसके पास एक तरह का अनमोल वह वस्तु के रूप में हम समझ सकते हैं कि जिसके माध्यम से कर्ण को कोई भी शक्ति मार नहीं सकता था। क्योंकि वह शक्ति क्या था, तो वह शक्ति था उसका कवच और कुंडल। और इस कवच कुंडल को हासिल करने के लिए देवता लोग भी परेशान थे, और यहां तक कि भगवान विष्णु जो हैं एक तरह से छल की प्रयोग करते हुए और छल का प्रयोग करते हुए उस कवच कुंडल को हथियाने का काम सोचते हैं। क्योंकि विष्णु द्वारा यह बात पहले ही सोचा जा चुका है कि कर्ण को इस जो आने वाले समय में लड़ाई होना है, उस लड़ाई में कर्ण को मारा जाना है। तो मारा तब जा सकता है कि जब उसके शरीर पे वो कवच और कुंडल नहीं होगा, क्योंकि उस कवच कुंडल को भेदना वह किसी भी अस्त्र और शस्त्र का वह शक्ति नहीं था कि उस कवच कुंडल को भेद सके। तो उस कवच कुंडल को किस तरह से धोखे से लेने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कर्ण एक बहुत बड़ा दानी व्यक्ति कहा जाता है, और इतना बड़ा दानी है कि जब वो सुबह में स्नान करता है और स्नान करने के बाद वह सूर्य पुत्र है, और सूर्य का जल जब वह चढ़ाता है तो सूर्य के जल को चढ़ाने के बाद कर्ण के सम्मुख अगर जो कोई भी आता है किसी भी चीज को मांग देता है तो दान देना ही जानता है। वह कभी किसी से कुछ लिया नहीं, बल्कि वह महाभारत काल में वह हमेशा देने के लिए जाना गया है। इस तरह से वह सुबह के समय में जल चढ़ाने के बाद उससे जब भी कोई कुछ मांगता है तो उसे नकार नहीं सकता है, और ऐसे भी वो नहीं नकार सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उसके कवच और कुंडल को कैसे विष्णु छल और कपट के माध्यम से हासिल करते हैं, इस पाठ में वर्णन किया गया है। इस पाठ में सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पाठ कहाँ से संकलित है। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ जो आपके पुस्तक है पाठ्य पुस्तक, इस पाठ्य पुस्तक में अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ जो है भास के द्वारा रचित कर्णभार नामकस्य यानी कर्णभार नाम का रूपकस्य भाग विशेष उसी भाग का एक हिस्सा है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतम गृहीतम, यानी इस कथा को महाभारत से ग्रहण किया गया। यह कथा है, यह कथा जो है महाभारत से ग्रहण किया गया है, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया। महाभारत युद्ध है कुंती पुत्रम कर्णम कौरव पक्षता युद्धम करोति, यानी महाभारत काल में महाभारत जो युद्ध होता है इसमें कुंती पुत्र कर्ण तो है और कुंती पुत्र पांडव भी है। जैसे मैंने बताया कि पांडवों का भाई होते हुए भी, ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी यह कौरव पक्षता युद्धम करोति, यह कौरव पक्ष से युद्ध लड़ता है, अर्थात पांडवों के विरोध में, अर्थात अपने भाइयों के विरोध में युद्ध लड़ता है। कर्ण से शरीरम संबंधम कवच कुंडलम च तस्यम रक्षके अस्ता, को यहाँ कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल जो है उसके शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। और यावत कवचम कुंडलं च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोयपि कर्णम हंतु प्रभवति, यानी जब तक कर्ण के शरीर पर यह कवच और कुंडल है तब तक उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का जैसे कहा जाए कि कोई भी इस कवच कुंडल को भेद नहीं पाएगा, अर्थात कर्ण की हत्या होना या कर्ण को युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त करना संभव नहीं है। अतएव अर्जुनस्यम सहायतार्थ, और इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए, अतएव इसलिए अर्जुन से सहायता है, यानी अर्जुन की सहायता के लिए इंद्रम छल पूर्वकम कर्ण से दान वीरस्य, कर्ण से यह छल पूर्वक जो कर्ण दानवीर के रूप में जाना जाता है, इस दानवीर से शरीरात कवच कुंडलम च गृह्णाति, उस कवच कुंडल को ग्रहण कर लेते हैं। इंद्र जो है यहाँ कवच कुंडल को ग्रहण कर लेते हैं। कर्ण समोदम अंगभूत कवचम कुंडलन च ददाति, वह अंगभूत यानी अंग देश का राजा होते हुए भी वह कवच कुंडल को दान दे देता है।
देखिए वह कर्ण कितना बड़ा दानी है कि अपने वो समझ रहा है कि कवच कुंडल देने का मतलब है कि अपनी मृत्यु को बुलाना। वो अपनी मृत्यु समझ के भी कवच कुंडल को दान दे देता है, क्योंकि उसके बिना अर्थात ऐसे कर्ण तो शक्तिशाली है ही, लेकिन वह जो है कवच कुंडल जब तक उसके शरीर पर रहेगा तब तक उसको मार पाना इतना आसान नहीं था। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, यानी भास का यह त्रयोदश यानी 13वां नाटक जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते, और इस तरह से यह बहुत ही सरल भाषा में हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया गया है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपे शक, और इस तरह से शक यानी कि विष्णु जो है यहाँ प्रवेश करते हैं ब्राह्मण का रूप पकड़कर, और दान लेने के लिए वो प्रवेश करते हैं और कहते हैं। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं और पाठ की तरफ देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। शक्र यानी कि विष्णु कहते हैं, भो मेघा सूर्यणम निवर्तम गच्छन्तु भवन्त, यानी वो कह रहे हैं कि हे मेघो, यानी हे मेघो, वह खुशी पूर्वक यहाँ जब प्रवेश करते हैं तत्व प्रवेशति ब्राह्मण शक्र, यानी खुशी पूर्वक प्रवेश करते हुए कहते हैं कि हे मेघो, सूर्य में से जाकर कहने की, यानी सूर्य से जाकर यहाँ कहें, मेघ से आग्रह करते हैं कि सूर्य से जाकर क्या करें, कहें कि वह सूर्य क्या हो जाए, कि सूर्य से निवर्तम गच्छन्तु भवता, कि सूर्य वहां पे निवर्त हो जाए, सूर्य निवर्त हो जाए है। और इस तरह से भो कर्ण, हे कर्ण, महतरम भिक्षा याचे, मुझे भिक्षा दो। यह शब्द कहते हैं कि हे कर्ण मुझे भिक्षा दो, क्योंकि ब्राह्मण रूप पकड़ के जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। ब्राह्मण यहाँ भिक्षा लेने के लिए प्राय उस समय का या हर समय का एक पर्याय माना जाता है। तो ब्राह्मण का रूप पकड़कर भिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं तो कर्ण कहते हैं, दृढ़म प्रति अस्मि भगवान, दृढ़म मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, दृढ़म प्रति अस्मि भगवान, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ भगवान। कर्णोम बहुत महसे नमस्कारामि, सबसे पहले आप कर्ण का नमस्कार स्वीकार करें, सबसे पहले आप कर्ण का नमस्कार स्वीकार करें। अगले यहाँ शक्र कहते हैं आत्मगतम, यानी अपने मन में सोचते हैं कर्ण, क्या यहाँ शक्र, कर्ण नहीं सोचते हैं, शक्र सोचते हैं मन में कि किम न खोलू मया वक्तव्यम, यदि दीर्घायु भवेति वक्ष्यम दीर्घा युद्ध भविष्यति, यदि न वक्ष्यम मूढ़म इति मा परिभवति, तस्मादुभ्यम परिहितम किम न खुलु वक्ष्यामि भवन्तु दृष्टयम। और इस तरह से यहाँ कहा जाता है कि कर्ण जो है, यहाँ कर्ण से शक्र जो होते हैं यहाँ अपने मन में ही सोचते हैं कि मन में क्या सोचते हैं कि अगर मेरे द्वारा इस व्यक्ति को, सबसे पहले सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा इस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए और क्या कर देना चाहिए, इस व्यक्ति यानी कर्ण रूपी व्यक्ति से मुझे क्या करना चाहिए, यह शक्र जो है मन में ही सोचते हैं। अगर ये भी सोचते हैं कि यदि हम दीर्घायु का आशीर्वाद इसे दे देते हैं, दीर्घायु बोलने का बात कह देते हैं, तो ये निश्चित रूप से दीर्घायु हो जाएगा। अगर मैं कुछ न बोलूं इस कर्ण से, वक्ष्य मूढ़म इति मा परिभवति, तो मुझे वह मूर्ख ही समझ बैठेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तो मुझे मूर्ख ही समझ बैठेगा। और इस तरह से यहाँ तस्मात् दुभ्यम परिहितम न खलु वक्ष्यामि, मैं इससे क्या कहूं। चलिए यहाँ हम इस बातों को रख के, जैसे भवन्तु दृष्टयम, यानी कि आप देखिए आगे वो क्या कहते हैं, प्रकाशम यानी प्रकाश में आकर, यानी कि प्रकट अपने अब मुख खोल के कहते हैं, क्योंकि अभी तो मन, अभी जो बातें सोच रहे थे मन में सोच रहे थे, अब प्रकट मुख से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भो कर्णम सूर्य एवं चंद्र एवं हिमवान एवं सागरम एवं तिष्ठतु ते यश, हे कर्ण सूर्य की तरह, चंद्र एवं चंद्रमा की तरह, हिमवान यानी हिमालय की तरह, सागर एवं सागर की तरह, तिष्ठतु ते यश, तुम यशस्वी हो जाओ, यानी सूर्य की तरह यशस्वी बनो, चंद्रमा की तरह यशस्वी बनो, हिमवान की हिमालय की तरह महान बनो, या हिमालय की तरह आकार में बड़ा बनो, सागर एवं सागर की तरह तुम अनंत बनो, लेकिन तिष्ठति यश, इस तरह के यश तुम्हें मिले। कर्ण कहते हैं, भगवम किम न वक्तव्यम दीर्घायु तुभेति अथवा यतभेवम शोभनम कुत, हे भगवान क्यों नहीं आप मुझे कह देते हैं कि दीर्घायु हो जाओ, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद देने का क्या औचित्य है। बात समझ रहे हैं आप सभी, इतना लंबा चौड़ा बातें कहने की क्या जरूरत है। आप एक शब्द क्यों नहीं कह देते हैं कि मैं दीर्घायु हो जाऊं, यानी दीर्घायु का मतलब तो समझते हैं
अथवा अत्यव शोभनम कुत, और इस तरह से ये जो है कि जैसे और भी कहा, अथवा यह भी ठीक है कि धर्मोम हिम यत्नम पुरुषणेम साधम भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रेय तस्मा प्रजत पालन मात्र बुद्ध्या हतेसु देहेसु गुणाधारन्ते। अर्थात यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य, जो भी मनुष्य होता है, कि मनुष्य के द्वारा अगर यत्न किया जाए तो यत्न से धर्म की सहायता निश्चित रूप से की जाती है। मनुष्य के द्वारा यदि यत्न किया जाए तो यत्न के द्वारा धर्म की सहायता की जाती है। राजा का, अगर कहा जाए कि राजा का धन जो होता है सांप के जीभ के समान चंचल होता है, यानी राजा के पास जो भी धन होता है वह सांप के जीभ के जैसा, यानी सांप का जो जीहा होता है उस जीहा के जैसा वह बिल्कुल चंचल होता है। क्योंकि यहाँ भुजंग जीहा चपला, यानी भुजंग जो होता है उस तरह से, यानी उसके जीभ की तरह बिल्कुल चंचल होता है। इसलिए अगर प्रजा पालन की दृष्टि से इन गुणों को धारण करते हैं तो आगे वो कहते हैं कि भगवान की कि हम ददामि, हे भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दे दूं। हे भगवान आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं आपको क्या दे दूं। तो शक्र कहते हैं कि महताम भिक्षा याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मैं तुमसे मांग रहा हूं। महम भिक्षा याचे, मैं यानी कि महतराम भिक्षा याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। फिर यहाँ कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षाम भवेत प्रदाय से सालंकारम गोहस्त्रम ददामी, यानी बहुत बड़ी भिक्षा आपको दी जाएगी, अलंकारों से सुशोभित की जाएगी, और जिसमें आपको 1000 गाय दे रहा हूं। मैं आपको 1000 गाय के साथ आपको सुशोभित करने का काम कर रहा हूं। तो इस तरह से शक्र कहते हैं गोहस्त्रामी गोहस्त्रमिति मुहूर्त क्षीरम पिबामी नेत्रामी कर्णम नेछामी, यानी कहते हैं गाय, बस 1000 गाय, थोड़ी देर तक दूध पीऊंगा। मुहूर्त तक क्षीरम पिबामी, यानी क्षीरम यानी दूध, कुछ देर तक मैं दूध पीऊंगा। ने छामी कर्णम ने छामी, नहीं कर्ण ये मुझे नहीं चाहिए, हे कर्ण मुझे यह नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं कि किम नेच्छति भगवान इदमपि सुरत्याम बहुसहस्त्रम वज्राम ते ददामि, क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहते हैं आप गाय। आप यह भी तो सुनिए, बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, हजारों, बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, हजारों मैं आपको घोड़े दान दे देता हूं, यानी हजारों घोड़े दान देने की बात करते हैं। फिर शक्र कहते हैं यहाँ अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामि, मात्र यहाँ 1000 घोड़े, मुहूर्तम आरोहामि यानी कुछ देर तक मैं इस पे चढ़ूंगा, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे यह भी नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं कि ने क्षति भगवान अन्यदपि श्रुत्याम वर्णा नाम केन वृदंते दामे, क्यों नहीं चाहिए भगवान, क्यों नहीं चाहते हैं भगवान। चलिए आगे दूसरा सुनिए, हाथियों का एक अनेक समूह मैं आपको दे रहा हूं। शक्र कहते हैं गजमिति मुहूर्तकम अहोरामी ने छामी कर्ण ने छामी, अर्थात वो कहते हैं कि बस हाथी नहीं, या कुछ देर तक मैं इस पर चढ़ूंगा, मुझे यह भी नहीं चाहिए, मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं कि ने छामी भगवान अन्यदपि श्रुत्याम अपर्याप्त कनक ददामी, क्यों नहीं चाहते हैं भगवान, यह भी क्यों नहीं चाहते हैं। चलिए दूसरा सुनिए, अन्यदपि श्रुत्याम, दूसरा सुनिए, अन्य पर्याप्त कनकम ददामी, मैं आपको इतना सोना दे दूंगा जो आपके जरूरत से भी ज्यादा होगा। शक्र कहते हैं गृहत्वाम गच्छामि किचितम गत्वा ने छामी कर्ण ने छामी, यानी मैं घर जाऊंगा, मैं घर वापस जाऊंगा, यानी गृहत्वाम गच्छामि मैं घर जाऊंगा, किंचित गत्वा कुछ दूर जाने के बाद फिर कहते हैं कि ने छामी कर्णम ने छामी, नहीं कर्ण यह भी मुझे नहीं चाहिए, यह भी मुझे नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, तब मैं आपको भूमि दान दे देता हूं, यानी कि कोई भूमि में जीत कर आपको दान में दे देता हूं। जितवा यानी जीत कर, पृथ्वी ददामि मैं उसे आपको दान में दे देता हूं।
शक्र कहते हैं पृथ्वी किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, मैं पृथ्वी का क्या करूंगा। फिर ये आगे कर्ण कहते हैं तेन हाग्निफस् अष्टोफलम ददामि, तब आखिर में यहाँ फिर कहते हैं कि अग्निष्ठ फल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ शक्र कहते हैं अग्निष्ठ फलम किम कार्यम, इसका कार्य मुझे क्या है, यानी कि अग्नि अष्टम फल का मुझे क्या जरूरत। फिर यहाँ कर्ण कहते हैं कि तेन ही मछीरो ददामि, तेन ही मछीरो ददामि, यानी मैं आपको अपना गर्दन ही काट के दे देता हूँ, मैं दान में अपना गर्दन ही आपको काट के दे देता हूँ। शक्र कहते हैं अविहा अविहा, अलविदा अलविदा, अलविदा समझते हैं ना, रहने दो बस अब हम चलते हैं। अलविदा अलविदा, अलविदा का मतलब समझ रहे हैं कि बस अब रहने दो। फिर आगे देखिए आगे वो क्या वर्णन करते हैं। कर्ण कहते हैं कि न भेतव्यम प्रसिद्धम भवान अन्यदपि श्रुत्याम, डरिए नहीं, और भी बातों को सुनिए, आगे और भी सुनिए, आगे मैं और भी बोलने वाला हूं। आगे क्या कहते हैं, अंगेश हैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरेरपि न भेदमिदम सहस्त्रम दिव्यम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यति स्वाद, यानी कि यह मेरे शरीर की रक्षा करने के लिए, मेरे देह की रक्षा, मेरे अंग की रक्षा करने के लिए, जो मेरे अंग के साथ यह निश्चित कवच और कवच के साथ कुंडल को भी आप जानते ही हैं कि कवच और कुंडल जो जानते हैं, जो हजारों देव और यहाँ दानवों के द्वारा इसे अभेद बताया गया है कि इसे हजारों दानव और दैत्य जो हैं या देव हैं इसे अभेद कर सकते, अभेद है, वो किसी के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। फिर भी कवच के साथ कुंडल को भी दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कर लीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, कम से कम आप इसे ग्रहण कर लीजिए और मुझ पर तो प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि यह कर्णदानवीर है, वह यह नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है, और जिस चीज की बातें हो रही थी, जिस कारण से वह आए हुए थे, इस कारण को इन्होंने प्रस्तुत ही कर दिया। तो देखिए आगे क्या होता है। शक्र सहर्षम ददातु, यानी सहर्षम एकदम खुश होकर खुशी पूर्वक कहते हैं दे दो, अगर यही देना है तो दे दो, क्योंकि उनकी तो मनोवृत्ति यही है, उनकी सोच यही है। फिर यहाँ कर्ण कहते हैं आत्मगतम, यानी अपने मन में सोचते हैं कर्ण, ऐसम एवास्य काम की न खलवने कपट बुद्धे कृष्ण स्वाय पाया सोयपि भवतु दिग्युक्तम नु सोचितम नास्ति संयम, और इस तरह से प्रकाश में आकर कहते हैं, यानी कि यह अंदर मन में सोचते हैं कर्ण कि यदि यह जो है इसका काम है, यानी यह इसी का काम था, वह कृष्ण को समझ जाते हैं कि कृष्ण का ही काम था। यह अनेक कपट बुद्धि के माध्यम से, जो भी कपट का सोच रखा हुआ है कपट बुद्धि के माध्यम से, यह उसी का उपाय है, क्योंकि वह भी यह सोचता भी इस तरह की बातों को सोचता है, या सोचना भी वह बेकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से वो समझ जाते हैं कि इसमें किसी तरह का शक नहीं है, यह सब किया धरा कृष्ण का ही है। सामने आकर वह कहता है कि प्रकाशम गृहातम, सामने आकर यहाँ यह वर्णन करता है कि शल्यम अंग, तब तक यहाँ सामने आने के बाद शल्य जो है, शल्य यानी कि यहाँ कर्ण का सारथी है जिसका नाम शल्य है। अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, हे अंगराज मत दीजिए, यह आपके साथ कपट कर रहा है, क्योंकि यहाँ शल्य जो है यह बात समझ रहा है, ऐसे कर्ण भी तो समझ रहे हैं, लेकिन कर्ण तो यहाँ वचनबद्ध है, वह जो कह देंगे वह देंगे, और कह देंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय उनके देने का ही वक्त है तो उन्हें तो देना ही है। कर्ण कहते हैं शल्यराज अम्लम वारयितुम पश्य, यानी कि शल्यराज से समझाते हैं कि जो अम्लम राय के बार बार यहाँ मना किए जाने पर भी वह कहते हैं कि पश्य, देखो। कर्ण यहाँ बता रहे हैं कि पश्य यानी देखो, क्या देखो, शिक्षा क्षयम गच्छन्ति काल प्रयात शुद्ध बुद्ध मुल्लाम निपतंती पादपा जलम जल स्थानम गतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथोतिष्ठति। अर्थात यहाँ कर्ण के कहने का औचित्य है कि बहुत समय जब शिक्षा, शिक्षा क्षय हो जाती है, 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 शिक्षा क्षय हो जाती है,
मनुष्य के अंदर होता है तो बहुत समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है। ये तो बात आप जानते हैं कि लंबे समय के बाद शिक्षा का भी क्षय हो जाता है। जो पेड़ सबसे मजबूत जड़ वाला होता है, वैसा मजबूत जड़ वाला पेड़ भी एक दिन समय आता है कि वो भी गिर जाता है। अब जल के बारे में देखिए कि जल स्थानम गतम च शुष्यति। ये जल जो होता है अपने स्थान पे एक दिन वो भी सूख जाता है। हुतम च ततम च तथैव तिष्ठति। और इस तरह से लेकिन हवन किया हुआ जो होता है और दान दिया हुआ होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। दान दिया हुआ और हवन किया हुआ हमेशा के लिए बरकरार होता है। तो यहाँ तस्मात् गृह्यताम, तो आप ले लीजिए। और इस तरह से वह शक्र को क्या करते हैं कि अपना कवच और कुंडल अपने शरीर से निकाल कर दान दे देते हैं। और समझिए कि कर्ण का यहाँ समाप्ति का समय निश्चित हो जाता है कि कर्ण की अब इस आने वाले युद्ध में मृत्यु निश्चित है। तो इस तरह से आप सबको क्या शिक्षा मिली आप यह समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करेंगे। आज का क्लास समाप्त हुआ और फिर हम अगले सीरीज में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।